यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के हम तैयारी कर रहे थे, तो उसी का आपका जो आप तैयार कर चुके हैं, जो आपने पढ़ लिया है, जो हम पढ़ चुके हैं, उसी से आपका टेस्ट लिया जा रहा है। 20 क्वेश्चन आपके होते हैं। 20 क्वेश्चन, 10 सेकंड का आपको समय मिलता है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 20 क्वेश्चन का 10 सेकंड आपको टाइम मिलता है। एक छोटा सा टेस्ट आपका चल रहा है। चलिए, 2 दिन आपका टेस्ट आगे रहने वाला है, थर्सडे और संडे में। एक टेस्ट आपका थर्सडे में होगा, दूसरा टेस्ट आपका संडे में। 2 दिन आपका टेस्ट रखा जाएगा, जिससे आपकी जो तैयारी है उसका आपको पता चल सके आपने कितना तैयार किया है, कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपसे आते हैं, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो टेस्ट से हमें साथ साथ पता चलता रहेगा, क्योंकि बहुत दिन से हम जो अपनी तैयारी है वो कर रहे हैं। एग्ज़ाम जो है आपका यूजीसी नेट का दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है। एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में होगा। अब आपका नवंबर चल रहा है, तो इसमें आपके जो टाइम बचता है, इसी में आपको अपनी जो तैयारी है वो आपको अच्छे से अपनी करनी है। तो बेटर तैयारी के लिए आपका टेस्ट रखा जाएगा। वीक में 2 दिन आपका टेस्ट रहेगा। चलिए, अब टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक शैक्षिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। ऑप्शन बी वैज्ञानिक, शोध विद्वान और छात्र। ऑप्शन सी वैज्ञानिक, शोध विद्वान और प्रशासनिक कर्मी। ऑप्शन डी संकाय सदस्य, छात्र, प्रशासनिक कर्मी। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? जो शैक्षिक पुस्तकालय के जो उपयोगकर्ता है, जो यूजर्स है, उसकी विभिन्न यानी डिफरेंट जो कैटेगरी है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर है संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए, ओल्ड पेपर अगर आप निकालना चाहते हो, ओल्ड पेपर से आप पढ़ना चाहते हो, 2012 से लेके 23 तक के 2012 से 23 तक के सारे ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। नेट के बुक एक आपके लिए बुक तैयार की गई है, जो दोनों ही मीडियम में, यानी एक बुक आपके हिंदी मीडियम की है लाइब्रेरी की, दूसरी इंग्लिश मीडियम में। यानी जो भी मीडियम आप पढ़ना चाहते हो, दोनों बुक आपके लिए अवेलेबल है। दोनों का जो बुक का प्राइस है वो 100 रुपये रखा गया है। यानी अगर आप हिंदी की बुक परचेज़ करना चाहते हो, उसका प्राइस भी 100 रुपये है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका भी प्राइस 100 रुपये है। दोनों के अलग अलग बुक आपको मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो बुक, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान इसमें आपको करना है। सुमेलित कीजिए लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में इसमें आपको मिलान करना है। सबसे पहले जो लिस्ट फर्स्ट है, सूची फर्स्ट, इसमें दिया गया कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। दूसरा है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। चौथा नेशनल लाइब्रेरी इंडिया। पटना, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इनका आपको मैच करना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। जल्दी से अपना क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये इसके ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन सेकंड के ये ऑप्शन है, इसका आपको मैच करना है। चलिए, जल्दी से अपना मिलान कीजिए और आंसर बताइए। चलिए, इसमें जो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई थी, तो सबसे पहले जो कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है, इसकी जो ईयर है, यानी कब, ये जो था आपके 5 दिसंबर 1896 में। 5 दिसंबर 1896 में। तो ये कहाँ पर? चेन्नई में। चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये है आपकी 29 अक्टूबर 1891। 29 अक्टूबर 1891। तो ये जो होगी, ये आपका है पटना से। कहाँ से? पटना से। थर्ड है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, ये है 1804। 1804 यह आपका है मुंबई में। फिर है चौथा नेशनल लाइब्रेरी इंडिया। तो यह है आपका पहला, यानी 1 फरवरी 1953 में। कब ये खोला था? जो 1 फरवरी 1953 में आपका खुला था। यह आपका हो गया कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। तो चलिए, इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड।
थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड इसका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं क्वेश्चन सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। इसमें आपको सेम सीक्वेंस मिलने वाला है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, असर्शन दिया गया है, थो इंफॉर्मेशन इज considered as a commodity, libraries are not sound in finances। अभिकथन है आपका ए, यद्यपि सूचना को वस्तु समझा जाता है, पुस्तकालय वित्त की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं है। रीजन है, ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज हैव फेल्ड इन प्रोमोटिंग इंफॉर्मेशन एज अ कमोडिटी। तर्क है, हर प्रकार के पुस्तकालय सूचना को वस्तु के रूप में बढ़ावा देने में असफल रहे हैं। तो इसमें आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। ये ऑप्शन आपको दिया गया है, 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए इसमें जो क्वेश्चन थर्ड है इसका राइट आंसर क्या है? इसमें राइट आंसर है आपका जो असर्शन आपका दिया गया था ये सही है, लेकिन जो रीज़न है वो फॉल्स है, गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेयर द फर्स्ट एमफिल प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रथम एमफिल प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो आपको जो एमफिल प्रोग्राम था वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, बम्बई विश्वविद्यालय। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर होगा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो एमफिल की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी? एमफिल की स्टार्टिंग जो थी वो हुई थी आपकी 1951 में, 1951 में स्टार्ट हो गई थी और 1957 में सबसे पहले जो पीएचडी की जो डिग्री ली थी इसमें 1951 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जुबिली प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? जुबिली परियोजना किससे संबंधित है? तो जो जुबिली परियोजना है वो पूछा गया है कि किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से। ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरी सर्वे, सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वेक्षण से। ऑप्शन सी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों के प्रबंध की रणनीति से। ऑप्शन डी स्केल डेवलपमेंट, स्केल विकास से। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है कि जो जुबली प्रोजेक्ट है वो किसके साथ एसोसिएट है, किसके साथ संबंधित है, ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए क्वेश्चन फिफ्थ का। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन है एवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। पहला आपको दिया गया है पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन, दूसरा एकेडमिक लाइब्रेरी, तीसरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फॉर डेवलपिंग कंट्री, चौथा प्लानिंग एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी बिल्डिंग। इसमें केडी मेटकोफ है, एम ए गेलफैंड है, एल आर मैकोलोइन और एम बी लाइन, इससे आपको मैच करना है। 10 सेकंड आपको मिली है, ये इसके ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर 6 के, ये आपके ऑप्शन है। तो जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, किसके साथ कौन सा मैच करेगा? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो सबसे पहले आपका है पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन, सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार, तो ये हो जाएगा आपका एल आर मैकोलोइन। इसके बाद है एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षिक पुस्तकालय प्रबंधन, ये हो गया एम बी लाइन।
तीसरा है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज, जो आपका एक विकासशील देशों के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ये है आपका MA गेलफंड। फिर है चौथा प्लानिंग एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी बिल्डिंग, शैक्षिक और अनुसंधान पुस्तकालय भवनों की योजना, ये हो जाएगा KD मैटकोफ। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन है, इसी में आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है हिस्टोरिकल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर मेंशन इन, किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेखों का रखरखाव कहाँ किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाएगा? फर्स्ट आर्चिव्स अभिलेखागार में, सेकंड म्यूजियम संग्रहालय में, थर्ड रिपोजिटरीज भंडार रिपोजिटरीज में, फोर्थ गवर्नमेंट लाइब्रेरी सरकारी पुस्तकालय। चलिए आपको अब इसका ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 10 सेकंड आपको मिली है, ये इसके ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें बताना है आपका कि कौन सा संगठन से संबंधित है जो हिस्टोरिकल जो गवर्नमेंट है रिकॉर्ड या अभिलेख आपके पूछा गया है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है तो कौन कौन सा इसमें सही होगा? तो सही क्या है इसमें? म्यूजियम यानी संग्रहालय में रखे जाते हैं। चौथा है गवर्नमेंट लाइब्रेरी सरकारी पुस्तकालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, सी में आपको सेकंड और फोर्थ करेक्ट मिला है, सही मिला है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज, भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो कौन सा विभाग है जो पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेट करता है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर संस्कृति विभाग, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर संस्कृति विभाग, इसका राइट आंसर। तो कौन सा विभाग होता है? वो संस्कृति का विभाग होता है जो पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेट करता है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन है ए स्कॉलर फ्रीक्वेंसी टू विजिट academic libraries decreased tremendously over the period of last 2 decades। अभिकथन दिया गया आपको ए पिछले 2 दशकों में शैक्षिक पुस्तकालयों में विद्वान लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है। रीज़न है ई स्कॉलरली रिसोर्सेज आर इजीली accessible to everyone from anywhere anytime। तर्क है ई विद्यातापूर्ण संसाधन प्रत्येक के लिए आसानी से कहीं भी किसी भी समय अभिगम्य है। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन, ये आपके ऑप्शन है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही होगी, क्या इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो चलिए इसमें जो असर्शन दिया गया आपको, जो असर्शन दिया गया वो तो ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो क्या है आपका फॉल्स है, असत्य है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मैच करना है। तो सबसे पहले है आपका स्पेशल लाइब्रेरी विशेष पुस्तकालय, दूसरा पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, तीसरा नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय, चौथा एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षिक पुस्तकालय।
तो इसमें आपका इसमें मैच करना किससे है, प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज से, पॉपुलराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन और क्रिटिकल कंपिलेशन से आपको मैच करना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका कौन सा यानी लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड के किस नंबर से मैच करेगी, आपको मैच करना है क्वेश्चन नंबर 10। 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले आपका स्पेशल लाइब्रेरी विशेष पुस्तकालय ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल कंपिलेशन समीक्षात्मक समेकन। दूसरा है पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय ये हो जाएगा आपका पॉपुलराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सरकारी सूचना को लोकप्रिय बनाना। तीसरा है नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय ये हो जाएगा प्रोवाइड्स बिब्लियोग्राफिकल सर्विसेज ग्रंथावली परक सेवाएं उपलब्ध कराता है। चौथा है एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षिक पुस्तकालय, तो शैक्षिक पुस्तकालय का हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज ज्ञान का रक्षण। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या बनेगा, क्वेश्चन 10 का सीक्वेंस बनता है 4th 3rd 1st और 2nd जो होगा इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी 4th 3rd 1st 2nd, इसमें आपको सीक्वेंस मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हु से, क्वेश्चन 11 में आपको दिया गया है हु से पब्लिक लाइब्रेरी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस्ड बाय नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। किसने कहा था कि सार्वजनिक ग्रंथालय की जिम्मेदारी स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्राधिकरणों की है, इसका समर्थन निश्चित निदानों एवं वित्त पोषण राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी गोपाल राव एकबोटे, ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी, ऑप्शन डी यूनेस्को मैनिफेस्टो यूनेस्को घोषणा पत्र। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका यूनेस्को मैनिफेस्टो यूनेस्को घोषणा पत्र, ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में पूछा गया असर्शन वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। असर्शन में दिया गया देयर इज अ डिसमिसल सीन रिलेटिंग टू मी डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी स्पेशली रूरल लाइब्रेरीज इन इंडिया। अभिकथन है ए भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालयों में विकास निराशाजनक है। रीजन है आर मेजोरिटी ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तर्क है अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विधान नहीं है। तो इसमें आपको 10 सेकंड का समय मिला है। कौन से स्टेटमेंट सही है, इसमें कौन सी नहीं है और क्या क्या इसमें आपका है। तो ये आपके ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 का। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपका इसमें असर्शन जो दिया गया है वो तो ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो आपका फॉल्स है, रीज़न फॉल्स है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है मैच द फॉलोइंग एज पर रंगनाथन स्टाफ फॉर्मुलेशन रिकमेंडेड फॉर अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। निम्नलिखित को विश्वविद्यालय ग्रंथालय के लिए रंगनाथन फार्मूले के अनुसार आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, मिलान आपको करना है। सबसे पहले एक्विजिशन सेक्शन है, रेफरेंस सेक्शन, पीरियडिकल सेक्शन और सर्कुलेशन, इनका आपको मैच करना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें ये आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, इसका मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, मिलाना है आपको। चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हो। तो एक्विजिशन जो सेक्शन है अर्जन विभाग हो जाएगा फर्स्ट पर्सन फॉर 6000 टाइटल्स, यानी 6000 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति है। बी है रेफरेंस सेक्शन संदर्भ विभाग, ये आपका हो जाएगा 1 पर्सन फॉर 50 रीडर्स, 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। थर्ड है सी पीरियडिकल
सेक्शन, पीरियडिकल जो सेक्शन है पत्रिका विभाग, तो पत्रिका विभाग हो गया फर्स्ट पर्सन फॉर 500 टाइटल, 50 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति। चौथा है डी सर्कुलेशन, परिचालन विभाग, यह आपका हो जाएगा फर्स्ट पर्सन फॉर 1500 रीडर्स, 1500 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। तो इसमें जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन 13 में, सीक्वेंस बनता है आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट जो होगा इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। तो सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन बी में मिलता है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है, मिलाना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मैच करना है। पहला है आपका ए एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर, बी रुपये 15 पर स्टूडेंट एंड रुपये 200 पर टीचर। ये है 6.5%, 10% ऑफ यूनिवर्सिटी बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ टू बी अकम्प्लीड बाय द लाइब्रेरी। तो इसमें आपको मैच करना है प्रोग्राम से, कंपैरिजन से, पर कैपिटा और प्रोपोर्शनल से आपको मैच करना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दे मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर क्या होगा, ये आपके ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन 14 के, तो इसमें आपको मैच करना है जल्दी से। आपका जो टाइम था वो समाप्त हो गया क्वेश्चन 14 में। तो इसका जो मैच होगा, सबसे पहले जो आपका दिया गया एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर, या जो आपका है पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर भावी व्यय का निर्धारण। तो इसका मैच करेगा आपका किससे, कंपैरिजन करना, तुलना करना। दूसरा है रुपये 15 पर स्टूडेंट एंड रुपये 200 पर टीचर, प्रति छात्र रुपये 15 तथा प्रति प्राध्यापक रुपये 200। तो यह आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति किसके साथ, पर कैपिटा। फिर है आपका सी 6.5% टू 10% ऑफ यूनिवर्सिटी बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय के विकास हेतु विश्वविद्यालय बजट का 6.5 से लेकर 10%, यह आपका हो गया प्रोपोर्शनल यानी आनुपातिक। चौथा है एक्टिविटीज टू बी अकम्पनीड बाय द लाइब्रेरी, गतिविधियों जो पुस्तक द्वारा संपन्न की जाती है वो क्या है, एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 14 का सीक्वेंस बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट इसका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट, निम्नलिखित विश्वविद्यालय पुस्तकालय को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। पहला है मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय। दूसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तीसरा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कलकत्ता विश्वविद्यालय पुस्तकालय। चौथा बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, बॉम्बे विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। ईयर के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ये इसके ऑप्शन दिए गए। अरेंज आपको करना है किसके अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग इसमें अरेंज करना है। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपके जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, क्योंकि जो इसकी ईयर होती है वो होती है 1864 में। इसके बाद है बॉम्बे के बाद आएगा मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मद्रास विश्वविद्यालय जो पुस्तकालय है इसकी ईयर है 1907, 1907। इसके बाद आएगा दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इसकी जो ईयर है वो है आपकी 1922, 1922। और सबसे पहले जो था आपका ये है कलकत्ता, यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इसकी जो ईयर थी ये आपकी 24 जनवरी 1857। तो पहले आएगा कलकत्ता, कलकत्ता के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद मद्रास और मद्रास के बाद दिल्ली। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर
ईयर ऑफ ओरिजिन, निम्नलिखित पुस्तकालय को उनके स्थापित होने के वर्षानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे। दूसरा कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास। तीसरा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। चौथा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता। 10 सेकंड आपको मिली है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ये इसके ऑप्शन आपको दिए गए। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 16 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले आएगा एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे। इसकी ईयर आपकी 1804। इसके बाद है आपका, इसके बाद आएगा पब्लिक लाइब्रेरी। इसके बाद क्या है? कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास। इसकी जो ईयर है, इसकी ईयर है आपकी 1896, 1896। इसके बाद आएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता। इसकी ईयर है 1948। इसकी ईयर क्या है? 1948 हो गई। और लास्ट जो होगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। इसके ईयर है आपकी 1951। तो सबसे पहले इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में मिला। ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है ए मेजॉरिटी ऑफ अकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया आर लैगिंग बिहाइंड इन स्विचिंग ओवर एज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन। अभिकथन है भारत में अधिकांश शैक्षिक पुस्तकालय प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवा संस्थानों के रूप में तब्दील होने में पीछे रह गए हैं। रीजन है द एपेक्स एकेडमिक बॉडीज एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन हैव नॉट टेकन द लीड रोल टू डिवाइस स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज। कारण है शीर्ष शैक्षणिक निकायों तथा पुस्तकालय संघों ने मानक तथा नीतियाँ तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। क्या निभाई है? अग्रणी जो भूमिका होती है वो नहीं अदा की है। तो इसमें आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। क्वेश्चन सेकंड का ये इसमें ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 17 में? तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें क्या है? असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू है, दोनों सत्य है। दोनों के दोनों असर्शन भी और रीज़न भी दोनों सत्य स्टेटमेंट दी गई है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ए और आर दोनों क्या है? सत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, ग्रंथ एवं समाचार पत्र डिलीवरी अधिनियम। दूसरा है आरटीआई एक्ट, आरटीआई अधिनियम। तीसरा है इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम। चौथा आईटी अमेंडमेंट एक्ट, आईटी संशोधन अधिनियम। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको इन्हें लगाना है। ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। चलिए, आपका जो टाइम था क्वेश्चन 18, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो सबसे पहले जो आएगा, सबसे पहले इसमें जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर आपका है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर। तो इसमें जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस क्या बनेगा इसका? इसमें जो सीक्वेंस बनेगा सबसे पहले आएगा आपका इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, क्योंकि इसका जो है आपका 1948 है, सबसे पहले आएगा। इसके बाद आएगा इंपीरियल के बाद आएगा, इंपीरियल के बाद क्या है? डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, ग्रंथ एवं समाचार पत्र डिलीवरी अधिनियम, ये आपका आएगा। चलिए, अब इसके बाद है आपका आरटीआई एक्ट। इसके बाद आएगा आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट जो था आपका, ये हो गया आपका 2005 में, 2005। इसके जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है ये आपका है 1954 में। और जो इसके बाद आता है आईटी अमेंडमेंट, आईटी संशोधन अधिनियम, ये आएगा, ये आपका है 2008 में। चलिए, अब इसका सीक्वेंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन 18 का। तो राइट आंसर इसका आपका है ऑप्शन बी, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित को उनके स्थापित होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। दूसरा साहित्य अकेडमिक लाइब्रेरी दिल्ली। तीसरा रामपुर रजा लाइब्रेरी। चौथा द एशियाटिक सोसाइटी। ये आपको दिया गया है, तो इसमें आपको अरेंज करना है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। ये इसके ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 19 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19। तो इसमें ये जो अरेंज करना है ये किस तरह आपका होगा। चलिए सबसे पहले जो है आपका इसमें क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आएगा रामपुर रजा लाइब्रेरी। इसकी जो ईयर होती है, इसकी जो स्थापना यानी 1774 में की गई थी। इसके बाद आएगा एशियाटिक सोसाइटी, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1784 में। इसके बाद है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी जो ईयर है खुदा बख्श की ये आपका है 29 अक्टूबर। ये तो आपको लर्निंग हो गया होगा, 29 अक्टूबर 1891 में की गई थी। और इसके बाद है साहित्य अकेडमिक लाइब्रेरी दिल्ली, तो इसकी जो थी आपकी 1954। तो इसका जो सिक्वेंस होगा क्वेश्चन नंबर जो इसका सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस क्या बनता है। सबसे पहले आया आपका रामपुर रजा लाइब्रेरी यानी थर्ड आपका आएगा। थर्ड के बाद आपका आएगा फोर्थ, थर्ड के बाद फोर्थ आया, और फोर्थ के बाद आता है आपका फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद आपका सेकंड। तो तीसरा चौथा पहला और दूसरा, तीसरा चौथा पहला और दूसरा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए इसमें कोई सा भी ऑप्शन में आपको तीसरा चौथा पहला दूसरा आपको नहीं दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट को और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। When the last print version of Encyclopedia Britannica was published, Encyclopedia Britannica के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन पूछा गया है कि कब हुआ था। तो संस्करण कब हुआ था। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2012। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है। चलिए इसका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है 2010। तो इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटेनिका है इसका अंतिम जो मुद्रित संस्करण का जो प्रकाशन हुआ था वो 2010 में हुआ था। तो अंतिम जो संस्करण था वो 15वां संस्करण था। कौन सा 15वां संस्करण था जो कि 2010 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।